तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। खेरा को पेलूंगा। आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूं। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। पोल डेट के ठीक एक दिन पहले आप पर कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा इल्जाम फिर से लेवल। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। पवन खेड़ा ने बोला कि आप खेड़ा वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा। करना अलग बात है। अभी मेरा लगता है आप लोग इतना दिन असम में घूमा, फिर मुझे ही पूछ रहा है, मतलब आप लोग कुछ नहीं देखा। सीएम, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं। मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी। नहीं सर, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सर? मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, लल्लन टॉप की लैंग्वेज सर्टिफिकेट सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से या किसी भी पार्टी से, किसी नेता से नहीं चाहिए सर। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, कि सीएम का ज्ञान हो सकता है, मेरा थोड़ा हो सकता है सर। ये कौन सी बात होती है? ये गलत है सर, ये गलत है। कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, बस इतना पूछा सर कि नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने आप पर आरोप लगाए सर। कांग्रेस पार्टी ने आप पर लगा। ये थे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो सवालों से बचते हुए लल्लन टॉप पर इल्जाम लगाते हुए सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने कि क्या उन्होंने बीते दिनों में अनपार्लियामेंट्री और अनरूली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। नहीं जवाब दिया, लेकिन अलबत्ता इस बात पे उतर आए कि लल्लन टॉप को उन्होंने जवाब नहीं देना जरूरी समझा। लल्लन टॉप के नाम पे, लल्लन टॉप चैनल पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। भारत के अलावा किसी देश का गोल्डन वीजा या पासपोर्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ पूछूं, आप भारतीय नागरिक हो? ऑब्वियसली। आपको ड्यूअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो दुबई में संपत्ति, व्योमिंग में कंपनीज, आपके फेक पासपोर्ट्स और 52,000 करोड़ की संपत्ति। इट इज शर्मा और SHARMA। सही स्पेलिंग क्या है, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में फजीहत हुई पड़ी है और फोकस में आप हैं मैम। इस पे रिंकी भुइयां शर्मा का क्या कहना है? प्लीज मैम। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, सो मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं देती हूँ। ये चाय का बागान देख रहे हो, इस चाय के बागान में रिंकी जी का जमीन कटी हुई है, उन्होंने जमीन हथियाई हुई है। हिमंता जी ने जमीन हथिया के रिंकी के नाम कर दी है। बार बार ये आपके ऊपर ये कब्जे का आरोप पूरे असम के चाय बागानों पे क्यों लगाया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स द्वारा भी और आपके पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी? प्लीज मैम। अगर जो बोले, अगर हम लोग का है दिस इज कम्प्लीटली फेक, अप्रूव करे ना। चाय बागानी किसान भी बोले, मैंने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा जोरहाट में किसान बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिंकी मैडम ने जमीन ले ली, मामी ने जमीन ले ली, वो ये कह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप इस समय गुवाहाटी में है। मेरे पीछे अगर आपको भीड़ दिख रही है तो वहाँ पे लोग रिंकी भुइयां शर्मा, जो सूबे के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं और बीजेपी के लिए और अपने पति के लिए भी जालूकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनके पति की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें प्रचार भी कर रही हैं। हम उनसे बातचीत करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि उन पर लगे आरोपों पर रिंकी भुइयां शर्मा क्या जवाब देती हैं। दुबई में प्रॉपर्टी, व्योमिंग में कंपनी, 3 पासपोर्ट, 52,000 करोड़, उस पर क्या कहती हैं? वो अपने नाम की स्पेलिंग पे क्या कहती हैं, जिसको लेकर बवाल किया जा रहा है, और वो इस पे क्या कहती हैं कि उन पर और उनके पति पर असम के चाय बागानों में ज़मीनों पे कब्जा करने के आरोप है। आइए देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला सवाल, कांग्रेस के आरोप हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, वेरी पर्सनल अटैक्स, दुबई में संपत्ति, व्योमिंग में कंपनीज, आपके फेक पासपोर्ट्स और 52,000 करोड़ की संपत्ति, इस पे रिंकी भुइयां शर्मा का क्या कहना है? प्लीज़ मैम। कांग्रेस का जब ऊपर से नीचे तक जो पागल कुत्ता ने काटा, तो यहाँ वहाँ दौड़ने के सिवा वो जो करता है पागल कुत्ता, वो लोग वही कर रहा है. सो दिस आर ऑल फेक एलिगेशंस, दिस आर ऑल AI generated, already been confirmed. So now we are just waiting for the justice because I have lodged an आपके FIR. पास भारत के अलावा किसी देश का गोल्डन वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है? मैं आपको एक चीज़ पूछूं, आप भारतीय नागरिक हो? ऑब्वियसली आपको डुअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो सेम थिंग, मेरे पास 3 पासपोर्ट कैसे हो सकता है? हाँ। ठीक है मैम, एक और सवाल है जिसमें बड़ी लड़ाई हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आपके नाम की स्पेलिंग को लेके, विच इज़ अबाउट शर्मा. इट इज़ शर्मा और SHARMA. सही स्पेलिंग क्या है, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में फजीहत हुई पड़ी है और फोकस में आप हैं मैम, प्लीज़. मेरे पासपोर्ट में कौन सा लिखा हुआ है? दैट इज़ माई शर्मा. शर्मा. अच्छा, लास्ट सवाल मेरा इसमें पूरे फियास्को में, मैं पूरा असम घूमने के बाद आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ. मैं अपर असम गया, मैं लोअर असम गया, हर एक सेक्ट में आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी कहते हैं और कई बार आपके पार्टी के लोग भी दबी ज़ुबान में कहते हैं कि यार ये चाय का बागान देख रहे हो, इस चाय के बागान में रिंकी जी का ज़मीन कटी हुई है, उन्होंने ज़मीन हथियाई हुई है, हिमंता जी ने ज़मीन हथिया के रिंकी के नाम कर दी है. बार बार ये आपके ऊपर ये कब्जे का आरोप पूरे असम के चाय बागानों पे क्यों लगाया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स द्वारा भी और आपके पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी? प्लीज़ मैम. एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हिमंता बिश्वा शर्मा इज़ अ नॉन स्टॉपेबल CM. Non-stoppable CM, and he has worked non-stoppable in the sense due to his working, what he has done for Assam. He is totally transformed Assam. अभी आदमी ने दूसरे जगह तो अपोजिशन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है, मेरे बेटे को मिल रहा है, मेरे बेटा को मिल रहा है. अभी मेरे बेटे का भी हालत ख़राब करके रखा हुआ है, मेरे बेटे को भी, मेरे बेटे को उल्टा पुल्टा बोल के रखा. यू हैव सीन इट इन द वीडियो, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट. मेरे बेटे का भी उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है, मेरे को भी नहीं छोड़ा. सो वी आर अ सॉफ्ट टारगेट. अगर जो बोले, अगर हम लोग का है, दिस इज कम्प्लीटली फेक, प्रूफ करे ना. चाय बागानी किसान भी बोले, मैंने कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा जोरहाट में किसान बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिंकी मैडम ने ज़मीन ले ली, मामी ने ज़मीन ले ली, वो ये कह रहे हैं. आप लोग पूछना चाहिए था सैलरी रिंकी मैडम से आ रहा था कि नहीं, तभी तो सच मालूम हो जाएगा ना. पूछना चाहिए था रिंकी मैडम ने यहाँ सैलरी दे रहा है क्या? अगर दे रहा है तो मेरे बगान, और नहीं दे रहा है तो मेरा बगान नहीं है. सिंपल एनफ. आखिरी सवाल वो आपसे मैंने सवाल पूछा लोगों से कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पे असम में चल क्या रहा है, गुवाहाटी में खासकर, और उनका कहना था कि यार कांग्रेस वाले ने बोला कि हम लोग उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते, हम रिंकी भुइयां शर्मा को कुछ नहीं कहते अगर हमारे ऊपर पर्सनल अटैक न किए जाते, क्योंकि हमारे नेता गौरव गोगोई की फैमिली, गौरव गोगोई की पत्नी, गौरव गोगोई के पिता, सबको लेके हिमंता बिश्वा शर्मा ने अटैक किया, पर्सनल और फैमिली लेवल पे अटैक किए गए. इसलिए हमें खोदना पड़ा कि रिंकी भुइयां शर्मा को भी हम उनके भी फेक डीड्स और उनके जो भी आरोप हैं उन पर हम लगाएंगे. व्हाट डू यू से कि पर्सनल हो गई लड़ाई यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा? मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, सो मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं देती हूँ. अगर हिमंता बिश्वा का पर्सनल लेवल का सवाल पूछा ना आपने? हाँ, सो मेरा पॉलिटिकल कोई नहीं है. जब मेरे ऊपर आएंगे फेक, सो मैं तो डिफेंड करूँगी. सो एंड दिस आर ऑल फेक थिंग्स दैट हैज कम. थैंक यू सो मच रिंकी जी. तो ये थी सीएम और भाजपा नेता हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा.